हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीज आर कॉल्ड जर्म्स। जो बीमारी फैलाते माइक्रोब्स उन्हें क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं। देखो इधर दे रखा है, ऑल माइक्रोब्स आर नॉट जर्म्स। सारे माइक्रोब्स जर्म्स नहीं है। ओनली हार्मफुल माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीज आर कॉल्ड जर्म्स। किसको बोला जाता है जर्म्स? जो हार्मफुल है, जो बीमारी फैलाता है, ऐसे माइक्रोब्स को जर्म्स बोला जाता है। तो माइक्रोब्स दो प्रकार की है, यूजफुल वाला भी है और हार्मफुल वाला भी है। यूजफुल वाले को जर्म्स नहीं बोलता है ना। जर्म्स किसको बोलते हैं? जो बीमारी फैलाते वो कीटाणु को, वो माइक्रोब को जर्म्स बोलते। जर्म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ये जो जर्म्स है, कीटाणु बीमारी फैलाने वाला, अपनी चारों ओर है। ऑन डेस्क, नोटबुक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डोर हैंडल्स, इन एयर, इन वाटर एंड सो ऑन। इसमें दे रखा है, देखो, डेस्क में, नोटबुक में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, डोर हैंडल्स में, हर जगह पे चारों चारों ओर ये जर्म्स पाया जाता है। जर्म्स एंटर आवर बॉडी थ्रू आवर आइज, नोज, माउथ एंड वूंड्स। ये जो जर्म्स यानी कीटाणु अपने शरीर के अंदर कैसे एंटर होता है? हाँ, आइस, आंखों के द्वारा, नोस से, माउथ से एंड वूंड्स से। वूंड मतलब क्या होता है? कहीं घाव वगैरह हो अपने, उधर वूंड से वो एंटर होता है। दे स्प्रेड डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन वेरियस वेज। ये जो जर्म्स है, बीमारी को एक पर्सन से दूसरी पर्सन में अलग अलग तरीके से फैलाते हैं। सच डिसीजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। एक पर्सन से दूसरी पर्सन में, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला बीमारी को कम्युनिकेबल डिसीज बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया जर्म्स किससे बोलते हैं? जर्म्स मतलब जो माइक्रो हार्मफुल है, और मतलब जो बीमारी फैलाते हैं वो माइक्रोब को जर्म्स बोलते हैं। जर्म्स अपने चारों ओर है, आप समझ गए। और कैसे अपनी अंदर वो एंटर होता है? अपनी आंखों से, नोस से, वूंड से, माउथ से वो एंटर होता है। और पेर्सन से पेर्सन में फैलने वाला बीमारी को कम्युनिकेबल डिसीजेस बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ जर्म्स स्प्रेड। कैसे जर्म्स फैलता है? जर्म्स स्प्रेड डिजीजेस प्राइमरली थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जर्म्स बीमारी को कैसे फैलाते हैं? थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एयर से, वाटर से, फूड के द्वारा और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब जो बीमार पर्सन है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने से, मतलब उनके पास बैठना, ये सब समझ में आ गया। अभी आप लोग ज़्यादा समझेंगे। जैसे अपन दूर अभी क्यों है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और बीमार जो कोविड है उनके पास क्यों नहीं जा रहा? उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब उनके पास जाने से आप समझ गया होगा कैसे बीमारी फैलते हैं उनके कफ से। समझ में आ गए? तो उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट कांटेक्ट। जो बीमार पर्सन है उनसे, उनके पास बैठना, उनके मतलब कपड़े जो अपन यूज़ करना, उनके बर्तनों में खाना, ऐसे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा तो बीमारी फैलती है। और थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब गंदा वाला फूड और वाटर, उससे कैसे फैलता है? ईटिंग कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन लीड टू सेवरल डिसीजेस। अगर अपन कंटामिनेटेड फूड, गंदा खाना,
खाएगा और ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषण वाला गंदा वाला पानी पिएगा तो क्या होगा, बीमारी बहुत अलग अलग प्रकार की सेवरल डिजीजेस, मतलब अलग अलग प्रकार की बीमारियां अपन को हो जाता है। जेम्स ग्रो ऑन स्टेल फूड। स्टेल फूड क्या है, जेम्स ग्रो ऑन स्टेल फूड, कीटाणु स्टेल फूड में मतलब गंदा खाने में ग्रो होता है। Flies, cockroaches and rats carry germs from dirt, garbage and sewer and infect our food and water. ये फ्लाइस, फ्लाइस क्या है, मक्खी, कॉकरोच एंड रैट्स, चूहा वगैरह क्या करते हैं, कैरी जर्म्स फ्रॉम डर्ट। ये फ्लाइस, कॉकरोच, रैट डर्ट में से किसको लेके आता है, जर्म्स को लेके आता है। डर्ट में से, गंदगी में से, गार्बेज में से और सीवर नालियों में से जर्म्स को लेकर के आके क्या करेगा, एंड इन्फेक्ट और फूड एंड वाटर, अपनी फूड और वाटर को क्या करते हैं, मतलब इन्फेक्ट करते हैं। इसलिए अपन देखो मक्खी बैठने से खाना वगैरह कवर करके रखते है ना, खाना ऐसे अपन ओपन इसलिए नहीं रखता, ठीक है। मक्खी बैठने से ये गंदगी में बैठ के खाने में बैठेगा तो क्या हो जाएगा, खाने में वो कीटाणु आ जाता है। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर कॉज डिसीजेस सच एज कॉलरा, डिसेंट्री एंड टाइफाइड। ऐसे इन्फेक्टेड फूड और पानी अपन खाने से पीने से क्या होगा, कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड इस प्रकार की बीमारी फैलेगा। Germs present in infected food and water cause a condition called diarrhea. इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर में जो कीटाणु है वो डायरिया बीमारी का कारण होता है। क्या होता है डायरिया, ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया फ्रीक्वेंटली पासेस वाटरी स्टूल। ये दस्त की तरह बीमारी है डायरिया, क्या है, वाटरी स्टूल बार बार पास होता है, मतलब दस्त जैसा हो जाता है कंडीशन। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दीज कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसी प्रकार की कम्युनिकेबल डिसीज को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। सैनिटेशन क्या होता है, देखो उधर दे रखा है उसका मतलब, क्लीननेस एंड इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, मतलब खुद क्लीन रखना और सराउंडिंग्स क्लीन रखना। इसी प्रकार वेस्ट डिस्पोजल भी, मतलब वेस्ट इधर उधर नहीं डालना है, वेस्ट बॉक्स में डालना है। इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्लीननेस एंड इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल को सैनिटेशन बोला जाता है। और ये कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकना हो तो सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।